ब्रह्मचर्य की आवश्यकता। ब्रह्मचर्य का पालन सभी दृष्टियों से परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, तेज, आयु की वृद्धि, आरोग्य लाभ, लोक परलोक के सुख, शांति, यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति भी, जो जीवन का परम ध्येय एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूटने का एकमात्र उपाय है, संभव है। शास्त्रों ने भी ब्रह्मचर्य की खूब महिमा गाई है। श्रुति कहती हैं, ब्रह्मचर्य एवं तप के द्वारा देवता लोग मृत्यु पर भी विजय पा सके हैं। कठोपनिषद में ब्रह्मचर्य को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया गया है। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, संपूर्ण तपों को जिसकी प्राप्ति का साधन बतलाते हैं तथा जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। ओम, यही वह पद है। भगवत गीता में भी यही मंत्र कुछ परिवर्तन के साथ इस प्रकार आया है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमात्मा को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। उपयुक्त दोनों ही मंत्रों में ब्रह्मचर्य को स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। हमारी आदर्श वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य मानकर ही ब्रह्मचर्य पालन का विधान किया गया है। सनकादि परमर्षि, देवर्षि नारद, भक्तराज हनुमान, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी तथा वीरागण्य पितामह भीष्म आदि हमारे यहाँ के आदर्श ब्रह्मचारी हैं। स्मृति ग्रंथों में भी ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा कही गई है। लौकिक एवं परमार्थिक सभी दृष्टियों से वीर रक्षा परमोपयोगी है। वीर रक्षा ही जीवन है और वीर का नाश ही मृत्यु। वीर की रक्षा से लोक परलोक सभी कुछ सद सकता है और वीरहीन पुरुष संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर की 7 धातुओं में वीर ही सर्वोपरि है। वीर से ही शरीर बनता है और वीर से ही उसकी रक्षा होती है। वीर ही जीवन का सार है। वीर का अपव्यय करने वाला मनुष्य कभी स्वस्थ एवं सुखी नहीं रह सकता। वह नाना प्रकार के रोगों का शिकार बनकर अकाल के ही काल में ग्रास बन जाता है। वीर की मात्रा कम हो जाने पर शरीर की सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, स्मरण स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्नायु निर्बल हो जाते हैं, रक्त का संचार कम हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और शीत उष्ण मतलब ठंड गर्म आदि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति कम हो जाती है। व्यायाम के लिए भी ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। व्यायाम शिक्षक व्यायाम के साथ साथ ब्रह्मचर्य तथा दुग्ध सेवन पर अधिक जोर देते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना तो व्यायाम कभी कभी हानिकारक हो जाता है। जो लोग ब्रह्मचर्य पर ध्यान न देकर व्यायाम को चालू रखते हैं, वे लोग कभी कभी गठिया आदि भयंकर रोगों के शिकार होते पाए जाते हैं। स्वास्थ्य रक्षा एवं आरोग्य लाभ के भी ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। रोगी के रोग निवारण तथा शीघ्र आरोग्य लाभ के लिए वैद्य लोग औषधि सेवन के साथ साथ पथ्य भोजन तथा ब्रह्मचर्य पालन का भी विशेष जोर देते हैं। योग साधन में ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। अष्टांग योग का प्रथम अंग 5 प्रकार के यमों का पालन है। यमों में ब्रह्मचर्य का प्रमुख स्थान है। ब्रह्मचर्य के बिना मन की एकाग्रता भी संभव नहीं है। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष को आलस्य एवं विक्षेप अधिक सताते हैं। उसका मन अधिक चंचल होता है। ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य के न तो लौकिक कार्य सुचारू रूप से सिद्ध होते हैं और न वह परमार्थ ही अग्रसर हो सकता है। वह इतोभ्रष्ट ततोभ्रष्ट होकर दुखी जीवन व्यतीत करता है और दुखी ही मरता है। ज्ञान मार्ग में भी ब्रह्मचर्य को अत्यंत आवश्यक माना गया है। छांदोग्योपनिषद में कथा आती है कि इंद्र ने प्रजापति ब्रह्मा जी से ज्ञान का उपदेश ग्रहण करने के लिए 100
1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसी प्रकार दधीचि ऋषि के पास अश्विनी कुमार यज्ञोपदेश के लिए जाते हैं, तब उन्हें भी पहले 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन के लिए कहा जाता है। तांत्रिक साधना एवं भक्ति साधना में भी ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाता है। सारांश यह है कि जिस प्रकार लौकिक कार्यों में सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का आवश्यकता है, उसी प्रकार परमार्थ साधन में भी ब्रह्मचर्य की परमोपयोगिता है। अष्टविध मैथुन के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। अष्टविध मैथुन का प्रसंग विस्तार से पिछले वीडियो में हो चुका है। ब्रह्मचर्य शीर्षक वाले वीडियो में ही था वो। पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन के लिए उन सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग आवश्यक है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासियों को तो इन सभी प्रकार के मैथुनों से बचना ही चाहिए। गृहस्थों को भी अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर अन्य किसी भी स्त्री के साथ न तो एकांत में मिलना चाहिए, न उनसे बातचीत करनी चाहिए, न उनकी ओर देखना चाहिए और न उनका चिंतन ही करना चाहिए। अपनी विवाहिता स्त्री के साथ भी अधिक संग करना सभी दृष्टियों से हानिकर है। पर स्त्रियों की चर्चा से भी मनुष्य को सदा दूर रहना चाहिए। पर स्त्री का स्पर्श तो सर्वथा त्याज्य है ही। वे सभी क्रियाएं मैथुन के ही अंतर्गत समझी जाती हैं। इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, वह किसी भी क्षण बिगड़ सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, अपनी माँ, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में न रहें। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, वे विवेकी मनुष्य को भी पथभ्रष्ट कर देती हैं, फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। ये सब दिख ही जाता है उसमें, जो लाइव ओके पे आता है, सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल में। आजकल पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के प्रभाव में आकर हम लोग इन सारे बंधनों को क्रमशः शिथिल करते जा रहे हैं। आजकल स्त्री पुरुषों का परस्पर बेरोक टोक मिलना, निसंकोच संभाषण करना, गोष्ठियों में सम्मिलित होना, नाच तमाशों में जाना, नाटक सिनेमा देखना, नाचना आदि निर्दोष माने जाने लगे हैं। हमारे स्कूलों एवं कॉलेजों में लड़कियों एवं लड़कों को की शिक्षा का प्रचार जोरों से बढ़ रहा है। इसका परिणाम दोनों के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। जिन लोगों ने इस पर गहरा विचार किया है, उन सभी ने इसके अनिष्टकर परिणामों को स्वीकार किया है। साहित्य की गति भी क्रमशः कुरुच की ओर जा रही है। कुरुच मतलब बुराई। चलचित्रपटों से, मतलब जो मूवी सिनेमा वीडियो है, तो हमारे युवक युवतियों की बड़ी हानि हो रही है। पर हम लोग आंख मूंदे हुए आधुनिकता के प्रभाव में बहते चले जा रहे हैं। नैतिक हानि कोई विशेष हानि नहीं समझी जाती। स्त्रियों में सतीत्व का आदर्श क्रमशः लुप्त होता जा रहा है। व्यभिचार उतना हेय नहीं समझा जाता। विलासिता एवं अपने को सजाने की भावना क्रमशः प्रबल होती जा रही है। जीवन अधिकाधिक खर्चीला बन रहा है। सबसे अधिक शोचनीय है हमारे बालक बालिकाओं में गंदी अश्लील प्रवृत्तियों का बढ़ना। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा के अभाव, देख रेख की कमी तथा श्रृंगार की भावना ने उन्हें कई प्रकार की गहृत कुटेवों मतलब बुराइयों का शिकार बना दिया है। खान पान में असंयम, कुरुचिपूर्ण साहित्य, नाटक, सिनेमा आदि में बेरोक टोक जाना, आदर्श चरित्रवान शिक्षकों की कमी तथा अनुशासन का अभाव, ये सभी इस अवांछनीय स्थिति में सहायक सिद्ध हुए हैं। अवांछनीय स्थिति में सहायक मतलब उनका बुरा करने में। फल यह हुआ है कि हमारे बालकों में बहुत सी गंदी आदतें क्रमशः घर करती जा रही हैं। हमारे स्कूल, कॉलेजों तथा उनसे संबद्ध छात्रावासों की बात तो जाने ही दीजिए। हमारे संस्कृत पाठशालाएं तथा उनके छात्रावास, यहाँ तक कि हमारे तथाकथित ऋषिकुल और गुरुकुल भी बुराइयों से नहीं बच पाए हैं। आए दिन हमें इस प्रकार की शिकायतें सुनने में मिलती हैं कि इधर तो कई बालकों और नवयुवकों ने हमें स्वयं आकर अपने दोष बताए हैं और उनमें उत्पन्न होने वाले अनिष्टकर परिणामों को स्वीकार किया है। ये
लेखक जो है वो बता रहे हैं अपने बारे में। कहना ना होगा कि इस प्रकार की कुटेवों से हमारे बालकों की शारीरिक और नैतिक कितनी बड़ी हानि हो रही है। उनमें से कई सदा के लिए स्त्री सुख से सर्वथा वंचित हो जाते हैं। असमय में ही नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं तथा कुछ धातु क्षय, प्रमेह, यक्षमा, ये बीमारियों के नाम है, आदि भयंकर रोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उनके स्नायु निर्बल हो जाते हैं, वे तेजहीन, निरुत्साह, जिसे उत्साह न हो एवं मंद बुद्धि हो जाते हैं और कई तो जीवन से भी निराश हो जाते हैं। उनमें संतानोत्पादन की क्षमता नहीं रह जाती और यदि संतान होती भी है तो वह दुर्बल, क्षीणकाय, रोगग्रस्त एवं अल्पायु होती है। बालक ही हमारे राष्ट्र की नींव हैं। उनमें इस प्रकार की हास्य, मैथुन आदि बुराइयों का आ जाना राष्ट्र के लिए बड़े खतरे की चीज़ है। अतः हमें समय रहते चेत जाना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इस बढ़ते हुए रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि इसकी वृद्धि को समय पर नहीं रोका गया तो कभी यह इतना भयंकर रूप धारण कर सकता है कि फिर इसे संभालना कठिन हो जाएगा और हमारे राष्ट्र पतन के घोर गर्त में गिर जाएगा। इस बीमारी को दूर करने के लिए संक्षिप्तः निम्नलिखित उपायों को काम में लाना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हमारे बालकों को चरित्रवान एवं आदर्श बनाने के लिए हमें स्वयं चरित्रवान एवं आदर्श बने। बालकों को चरित्रवान अथवा चरित्रहीन बनाने में उनके माता पिता तथा शिक्षक ही प्रधान हेतु हैं। जब से बालक गर्भ में आवे तभी से माता पिता इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर अच्छे संस्कार पड़ें, बुरे संस्कार न पड़ने पाएँ। संस्कारों की प्रथा तो हम लोगों में क्रमशः उठती जा रही है। पहले हम लोगों में गर्भाधान जैसी क्रिया भी, जो आजकल प्रायः काम वासना की पूर्ति के लिए होती है, धार्मिक उद्देश्य से एवं वैदिक विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक की जाती थी। गर्भाधान से लेकर जन्म तक की, जन्म से लेकर विवाह पर्यंत हमारे बालकों के कई संस्कार होते थे जिनसे उनकी बुद्धि एवं चरित्र पर बड़ा शुभ प्रभाव पड़ता था। उपनयन प्रायः 5 में से 12 वर्ष तक की अवस्था में हो जाता था। उपनयन मतलब जनेऊ। उसके बाद कम से कम 24 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक द्विजाति बालक के ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के घर में रहकर वेदाध्ययन एवं अन्य शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ता था। यहाँ अन्य शास्त्रों का शास्त्र वहाँ पे सिर्फ रामायण महाभारत ही नहीं है, मैथ, साइंस और भी जितने भी हैं वो भी उसी में आएंगे। इस काल में उन्हें स्त्रियों के संसर्ग एवं चर्चा की सर्वथा से दूर रखा जाता था। उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी कि उसमें उन्हें धार्मिक कृत्य, गुरु सेवा एवं अध्ययन मतलब पूरी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें कोई बुरी बात सोचने का भी अवसर मिले। गुरुकुल का वातावरण अत्यंत पवित्र होता था। गुरु भी परम आस्तिक, परम धार्मिक, आदर्श, चरित्रवान एवं तपस्वी होते थे। वे सर्वथा निष्क्रिय एवं अर्थ कामना शून्य होते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा, तितिक्षापूर्ण एवं पवित्र होता था। वे शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा पर ही निर्वाह करते थे और उनकी आवश्यकताएं अत्यंत परिमित होती थीं। वे बस्ती से कुछ दूर जंगलों में रहते थे शांति के लिए, ताकि पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, जहाँ किसी भी प्रकार की बुराई प्रवेश नहीं कर पाती थी। बालकों को कठोर संयम जीवन बिताना पड़ता था। सैनिक की जिंदगी भी उसी तरह से समझ सकते हैं आप। श्रृंगार अथवा शौकीनी तो उन्हें छू तक नहीं सकती जाती थी। शरीर अथवा बालों में तेल लगाना, उबटन लगाना, सिले हुए वस्त्र पहनना, स्वादिष्ट भोजन करना, यहाँ तक कि छाता एवं जूते तक रखना उनके लिए मना था। वे जंगलों में गुरु के लिए लकड़ियाँ तोड़कर लाते थे। ये तो बहुत काफ़ी पुरानी बात बता रहा है। गुरु के पशुओं की सेवा संभाल कर करते थे। गुरु के लिए पानी भरते और उनके अन्य कार्यों को संभालते थे। इस प्रकार उनके जीवन में सद्गुण, सदाचार, संयम,
श्रम, सहिष्णुता, पवित्रता, सेवा भाव, बड़ों का आज्ञा पालन, विनय, तितिक्षा एवं उपासना आदि गुण स्वाभाविक ही आ जाते थे। वे शरीर और मन से बलवान, दृढ़ संकल्प, निर्भय और चरित्र और आत्मा से आत्मबल से संपन्न होकर निकलते थे। गुरु सेवा, सद्गुण, सदाचार और उपासना से उनकी बुद्धि भी बड़ी प्रखर प्रखर मतलब तेज बुद्धि वाला एवं निर्मल हो जाती थी। वे गुरु कृपा से अनायास ही बहुत थोड़े समय में अनेक शास्त्रों में पारंगत हो जाते थे और उनकी विद्या, बुद्धि, विवेक का सारा जगत लोहा मानता था। इस प्रकार हमारे बालक ओजस्वी एवं तेजस्वी होकर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे और इसके बाद योग्य कन्या से धर्म पूर्वक विवाह करके धर्म पूर्वक ही जीवन व्यतीत करते थे। बचपन से ही संयम एवं सदाचार की शिक्षा पा लेने के कारण वे गृहस्थ आश्रम में भी बड़े ही संयम और पवित्रता से रहते थे। केवल ऋण से मुक्त होने तथा भगवान के द्वारा परिवर्तित सृष्टि चक्र को चलाने के उद्देश्य से ही काम वासना की तृप्ति लिए नहीं, ऋतुकाल में वर्जित तिथियों को छोड़कर अपनी विवाहिता पत्नी के साथ समागम करते थे और गर्भ स्थिति के बाद पुनः ऋतु दर्शन के काल तक पत्नी से अलग रहते थे। समय के फेर से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। आजकल तो लोग आश्रम व्यवस्था के बिगड़ जाने से समाज का सारा ढांचा ही बदल गया है। न हमारा गृहस्थाश्रम ही आदर्श रह गया है और ब्रह्मचर्य आश्रम का तो प्राय लोप ही हो गया है। हमारा गृहस्थ आश्रम आजकल विलासिता एवं असंयम का घर बन गया है। संस्कारों की प्रथा प्राय उठ सी गई है। उपनयन भी कथा मात्र हो गया है। जनेऊ मतलब कहाँ अब कोई करवाता है। विवाह को धार्मिक बंधन अथवा